जैसे आपको पता है कि जो जीएस पेपर 4 है, तो इसमें एक पार्ट रहेगा आपका थ्योरी वाला पार्ट, और एक कौन सा रहेगा, केस स्टडी। तो जो थ्योरी वाला पार्ट है वो रहेगा 130 नंबर का, और जो केस स्टडी रहेगा 120 नंबर का रहेगा, ठीक ना। तो 13 क्वेश्चंस रहेंगे आपके थ्योरी वाले पार्ट से, और 6 क्वेश्चंस रहेंगे आपके केस स्टडी वाले पार्ट से। तो आपकी जो स्टार्टिंग होनी चाहिए ना, वो केस स्टडी से होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप स्टार्टिंग केस स्टडी से करना। शुरू का 1.5 घंटा जो है, मतलब शुरू का जो है ना, आप 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट जो है ना, 80 से 90 मिनट जो है ना आप देना केस स्टडी को। इसके बाद जो है ना, अगर मान लीजिए केस स्टडी मान आपकी सॉल्व नहीं हो पा रही है 1.5 घंटे में, मान लीजिए एक बच गई, तो उसको छोड़ देना और आ जाना क्वेश्चन पे, और फिर उसको सॉल्व करना। फिर टाइम बचा के जो है ना आप उसको सॉल्व करना, लेकिन ट्राई ये करना कि मतलब पेपर जो है ना पूरा सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि एथिक्स बहुत स्कोरिंग है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें केस स्टडी की ना, तो अप्रोच हमेशा वही रहेगी। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है 2 से 3 लाइन में केवल, ये केस स्टडी किसके बारे में है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के बारे में है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में है, या फिर किसके बारे में है, तो ये लिख देना। इसके बाद स्टेक होल्डर लिखना 4-5 जो भी रहेगा। स्टेक होल्डर जो है ना, आप पढ़ते समय ही उसको आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि ये स्टेक होल्डर है, ठीक ना। हाँ, इसके बाद उसमें एथिकल इशू जो मैंने को बताया था, एथिकल इशू 3 से ज़्यादा नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। फिर ऑप्शंस है, ऑप्शन को हमेशा 4 से 5 ले जाना है, ध्यान रखिएगा। लोग क्या कहते हैं 2 ऑप्शन लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसा नहीं करना है आपको। 4 ऑप्शन लिखना है, फिर इसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन लिखना है, आपको इसका अलग से मार्क्स मिलेगा। फिर आपको है कोर्स ऑफ एक्शन लिखना है, उसको जस्टिफाई भी करना है कि हम इसे क्यों किए हैं। और लास्ट में कंक्लूजन को हमेशा जो है आप किसी कोट से ख़त्म करना। मान लीजिए कि आपको किसी केस स्टडी में कोट नहीं याद आ रहा है, तो उसमें क्या है ना कि आप जो है ना ऐसे कोई कीवर्ड से ही ख़त्म कर देना है ना। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना कि कोर्स याद ही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। कोट याद आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो कैसे भी उसको कंक्लूड कर दीजिए, कोई बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगर बात करें ना कि कौन से टाइप की केस स्टडी पूछ सकता है ना, एक तो पूछता है एथिकल डायलेमा वाला, कि मतलब एक तरफ जो है ना आपकी ड्यूटी रहेगी, और एक तरफ क्या है ना कि आपका कंपेशन रहेगा। तो है ना, तो उसमें क्या है ना कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, आप उसमें उसमें किसको लाएंगे। एक तो लाना यूटिलिटेरियन कंसेप्ट को, आप लिख लीजिए इसको। अगर एक तरफ ड्यूटी रहेगी और एक तरफ कंपेशन रहेगा, जैसे मान लीजिए कि हम ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो कर रहे हैं, ड्यूटी है हमारी, और माँ है ना, और दूसरी चीज़ वाले कोई मतलब प्रेग्नेंट है वीमन, और उसको जल्दी से ले आना है हॉस्पिटल, तो अब वहाँ पे क्या किया जाए, तो वहाँ पे है ना लाना कांत कि अकॉर्डिंग टू कांत फिलोसफी, ऐसे ये फिर यूटिलिटेरियन कंसेप्ट है, तो ऐसे जो है ना यूज करना फिलोसफी। तो ये हो गया। दूसरा मान लीजिए आगे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पे मतलब आगे केस स्टडी है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पे अगर केस स्टडी आएगा ना, तो इसमें 2 चीज़ जरूर लिखना है। आप जानते क्या, उसमें जो है ना सिटीजन को और एनजीओ को जरूर इंक्लूड करना, सिटीजन और एनजीओ को। दूसरी चीज़ उसमें स्ट्रक्चरल और इमीडिएट है, दोनों स्टेप लेना आप, कि ये स्ट्रक्चरल स्टेप लेना है ताकि दोबारा ये इशू ना हो, और एक इमीडिएट स्टेप है, मतलब वही शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टेप है। तो हमेशा अपने किसी को ऐसे डिवाइड कर देना आपको, जहाँ भी आपको पॉसिबिलिटी लगे। तो फिर थर्ड होता है एक ये पर्सनल इंटीग्रिटी और प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया कि है ना कि कोई करप्शन में फंस गया आपके फैमिली का, और आप आईएएस ऑफिसर हैं, तो क्या करेंगे। तो उसमें कहना आपको जो है ना ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा। हाँ, और है ना उसमें एक चीज़ मत भूलिएगा, कोड ऑफ कंडक्ट, कि हमको कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा और इंटीग्रिटी को फॉलो करना पड़ेगा। ये की टर्म आपके आना चाहिए। इंटीग्रिटी आ गया, कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, हुसल ब्लोअर आ गया, आप इसका यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। तो ये हो गया 3rd नंबर। अगर मान लीजिए कोई किस स्टडीज़ पे आ गई सोशल इशूज़ पे, जैसे जेंडर हो गया, कास्ट हो गया, तो जानते क्या है, आप उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जरूर ऐड करना है। जैसे आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, फिर लॉन्ग टर्म मेजर लिख देना कि लॉन्ग टर्म मेजर ये है और शॉर्ट टर्म मेजर ये है। हमेशा कभी भी अगर मेजर लिखना है ना, मेजर्स केस स्टडी में, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, शॉर्ट टर्म मेजर, लॉन्ग टर्म मेजर। तो उससे कहना कि एग्जाम के एक अलग मैसेज जाएगा, ठीक ना। हाँ, फिर मान लीजिए कोई केस स्टडी आ गया, मान लीजिए वर्क लाइफ पे आ गया, वर्क लाइफ पे, जैसे मतलब कि आपने ड्यूटी में है,
मान लीजिए आप इलेक्शन के ड्यूटी में लगे हुए हैं, कोई केस हो गया, तो क्या है ना, उसमें क्या है ना कि आपको जो है ना हमेशा जो है ना ट्रांसपेरेंट रहना है और ऑब्जेक्टिव रहना है। ये कीवर्ड आप यूज़ करना है, ट्रांसपेरेंट और ऑब्जेक्टिव रहना है, क्योंकि आपकी ड्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। फिर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया जहाँ पे लॉ और एथिक्स जो है ना आपस में वो हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वो ट्रैफिक वाला, तो वही आपको जो है ना हमेशा जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो करना है ना, बैलेंस करना है बेसिकली ये। हाँ, ध्यान रखना। फिर इसके बाद जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आकर टेक्नोलॉजी पे आ गया कि जो AI टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इससे प्राइवेसी कंसर्न्स बढ़ रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे? तो इसमें हमेशा यह लिखेंगे कि जो है ना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पुट्टास्वामी केस, उसका आप रेफरेंस देना कि हमको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ऐसे आप इसको ऐड कर देना है ना। इसके बाद मान लीजिए कोई किसी आ गया, मान लीजिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे आ गया, राशन कार्ड आ गया है ना, ऐसे कुछ आ गया, हॉस्पिटल पे आ गया, तो उसमें क्या है ना आपको इम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन ये जरूर लाना वहाँ पे। कभी भी यदि पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे क्वेश्चन आ गया है तो आपको उसमें सिंपैथी और इम्पैथी, कंपैशन जरूर आपको लाना है, वो कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा। फिर अगर मान लीजिए आगे कोई लीडरशिप पे क्वेश्चन आ गया है, तो लीडरशिप के लिए क्या है ना कि हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। क्योंकि देखिए क्या है ना कि आपको लोग क्यों फॉलो करेंगे, जबकि पास कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रहेगा, लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। मीडिया मीडिया का आप इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, फेयरनेस है, ये जो है ना कीवर्ड आप क्या है ना, सब कीवर्ड का खेल है पूरा कीवर्ड का। अब कीवर्ड ऐड करें ना, नंबर आपको मिल जाएगा। पे कारपोरेट सेक्टर पे मान लीजिए कोई केस जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में है ना, आप काम कर रहे हैं, कोई मान लीजिए ऐसा हो गया, तो इसमें एक चीज़ जरूर लाएगा आपको कंपनी के लिए, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरी चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब गांधी जी ने क्या कहा था, बिजनेस विदाउट एथिक्स, तो आप वहाँ पे इसको ला सकते हैं कि गांधी के प्रिंसिपल को फॉलो करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा था कि बिजनेस विदाउट एथिक्स जो है ना ये खराब चीज़ है। तो देखिए ये 10 प्रकार की केस स्टडी में वो किसी भी टाइप की पूछ सकता है, कॉर्पोरेट से, लीडरशिप से, वर्क कल्चर से, पब्लिक सर्विस डिलीवरी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, एथिक्स से, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा है ना, मैं आपको जो कीवर्ड बताया है ना वो कीवर्ड आप जरूर ऐड करना, आराम से जो है ना आंसर आ जाएगा।